स्वागत है किसान भाइयों हमारे YouTube चैनल एक्सटेंशन फार्मिंग पर। आज हम आपको बताएंगे अपना कृषि यंत्र का टोकन निकालते समय अपने कृषि यंत्र की फीस कैसे जमा करेंगे या टोकन धनराशि की जो फीस होती है वो आप उसे कैसे जमा करेंगे। आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि अपने कृषि यंत्र बुकिंग करते समय अपने कृषि यंत्र की फीस कैसे जमा करेंगे। सबसे पहले कृषक को गूगल क्रोम पर जाना है। गूगल क्रोम पर जाने के बाद में जो इसकी साइट है कृषि विभाग की, आपको उस पर जाना है। यूपी एग्रीकल्चर.com आप क्लिक करेंगे। इस तरह का इंटरफेस आएगा। जो कृषि विभाग का होम पेज है, जो पूरी साइट का जो हमारा लोग इंटरफेस है, वो इस तरह से आएगा। तो इस पे आपको क्या करना है, अनुदान पर कृषि यंत्र या कृषि ड्रोन सोलर पंप हेतु बुकिंग करें या टोकन जनरेट करें, आपको इस पर क्लिक करना है। शायद कनेक्शन कट गया है। इसी पर बुकिंग करने के बाद में इसमें देगा कि अनुदान पर कृषि यंत्र या कृषि ड्रोन या सोलर पंप हेतु बुकिंग करें एवं टोकन जनरेट करें। जब भी आप किसी भी यंत्र की आप बुकिंग करेंगे तो आपको इस पर ही क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तभी आपका आगे बढ़ पाएंगे और आप तभी टोकन काट पाएंगे। जैसे हम यहाँ क्लिक किया आपने, तो इस तरह का आपका इंटरफेस खुल कर आएगा। ये 10,000 से अधिक केवल इंस्टीट्यूट योजना अंतर्गत कृषि यंत्रों की बुकिंग होती है, यहाँ क्लिक करें। यहाँ जो आप क्लिक करेंगे, यहाँ जो आपके वो यंत्र निकल कर आएंगे, मल्चर, एमबी प्लाव, जो फसल अवशेष प्रबंधन करने के लिए जो यंत्र होते हैं, उसकी आप बुकिंग यहाँ से करेंगे। और 10,000 से कम यंत्र जो अनुदान मिलेगा आपकी बुकिंग यहाँ से करेंगे। और जैसे ही सोलर पंप की योजना आएगी तो आपकी बुकिंग आप यहाँ करेंगे। तो आपको जाना है यहाँ, हमें इंस्टीट्यूट योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यंत्रों की बुकिंग करने के लिए मोबाइल नंबर संबंधित पंजीकृत किसान का ही फीड किया जाना चाहिए। किसी अन्य का मोबाइल नंबर फीड करने पर लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। जो किसान है, जो लाभ लेना चाहता है, जो कृषि यंत्र लेना चाहता है, या तो उसके परिवार के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर हो सकता है, आप फीड कर सकते हैं जो उसके ब्लड से संबंधित हो। तो मोबाइल नंबर डालेंगे हम। अगर किसी अन्य कृषक का मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको अनुदान से वंचित कर दिया जाएगा। अब ओटीपी क्या, ओटीपी हम फीड करें। ओटीपी का समय ज़्यादा नहीं होता है, अगर क्योंकि लक्ष्य की कमी होती है, लक्ष्य कम होता है और कृषक खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं, इसलिए अगर आप ओटीपी डालने में थोड़ा समय लगाएंगे तो आपको आप लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी और आप लक्ष्य से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आप तुरंत ही अपने मोबाइल नंबर का ओटीपी इसमें तुरंत डालेंगे। ओटीपी हम फीड करेंगे 593146 तो हम कृषक का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। जो कृषक का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे फीड करेंगे। ये डाल दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद कृषक का नाम ये है, गांव ये है, पिता का नाम ये है, मोबाइल नंबर ये, और उसके बाद जो कृषि यंत्र हमारे खुल कर आए हैं, जैसे जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, जो गेहूं बोने की मशीन होती है उसका ये है। और जी पेड एक्स्ट्रा चॉपर का कोई लक्ष्य नहीं है, बेलर का कोई लक्ष्य नहीं है, मल्चर 35 bhp से अधिक इसका कोई लक्ष्य नहीं है। रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड पिलाव, इनकी एमपी पिलाव, जिसे आम भाषा में मिट्टी पलट, हिंदी में मिट्टी पलट हल कहते हैं और आम भाषा में पलटा कहा जाता है। रीपर कंबाइंडर का कोई लक्ष्य नहीं है।
रीपर सेल्फ प्रोपेल्ड का कोई लक्ष्य नहीं है, एक सुपर सीडर का लक्ष्य है। और कृषि यंत्र जो इंस्टीट्यूट योजना के अंतर्गत है, ब्लॉक वाइज कृषि यंत्रों का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है कि इस ब्लॉक में इतने कृषि यंत्र हैं। तो हमें क्या परचेज करना है, क्या खरीदना है? तो हमें खरीदना है रिवर्सिबल मोल्ड पिलाओ, यानी कि मिट्टी पलट हल, एमपी पिलाओ। तो हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ। इस पर क्लिक करने के बाद में नीचे जाएंगे। ये है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट 83 के। ये यंत्र कृषि इंस्टीट्यूट योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। इन कृषि यंत्रों का काम है फसल अवशेष प्रबंधन करने के लिए, कि खेत में किसान फसल अवशेष न जलाएं, जैसे गन्ने की पत्ती है, पराली है धान की, तो इसे अपने खेत में जो कंबाइन से जो फसल अवशेष रह जाते हैं, तो उसे कंट्रोल करने के लिए इन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, बुकिंग करेंगे। बुकिंग करने के बाद यह आया सूचना, प्रिय कृषक, आपके द्वारा रिवर्सिबल मोल्ड पिलाओ की बुकिंग की जा रही है। कि आप चयनित यंत्र की बुकिंग करना चाहते हैं, तो आपको करना है हाँ। अभी आया। आपकी किसान संख्या पंजीकरण संख्या ये है, दिनांक 23/2/23 इतने मिनट पर संख्या एक यंत्र हेतु बुकिंग की गई, जिसका बुकिंग टोकन नंबर ये है। बुकिंग कंफर्म होने पर आपके द्वारा मोबाइल संख्या एसएमएस के द्वारा कृषकों को सूचित किया जाएगा। अभी दे रखा बुकिंग की जमानत धनराशि जमा करने के लिए यहाँ क्लिक करें। अगर आप तो आपको खरीदना है, तो आपको यहाँ जमानत धनराशि तुरंत आपको जमा करनी है। उसके बाद ज़रा नीचे निरस्त करें। अगर आपको नहीं खरीदना है, तो आप यहाँ निरस्त कर सकते हैं। तो आपको खरीदना है, तो आप यहाँ करेंगे बुकिंग की जमानत धनराशि जमा करने के लिए क्लिक करें। अब यहाँ क्लिक होकर आ गया। इस तरह कृषक का पूरा ब्यौरा आ गया। यहाँ टोकन जनरेट करने के लिए पूरा ऑप्शन खुलकर आ गया। अब हम यहाँ टोकन जनरेट करेंगे। अभी दे रहेगा ऑनलाइन पेमेंट करना है। पहले ऑफलाइन पेमेंट हो जाता था, लेकिन अब ऑफलाइन पेमेंट नहीं होता, अब ऑनलाइन ही पेमेंट होता है। ऑनलाइन पेमेंट करें। आपके द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने विकल्प का चयन किया गया है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अगर बढ़ना चाहते हैं तो ओके। अब ये ऑप्शन है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो, तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा है, तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। या फिर आपके पास यूपीआई पे पिन वगैरह आप चलाते हैं, तो उससे कर सकते हैं। और आप फोन पे वगैरह से कर सकते हो, तो आप फोन पे से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ करना है, जिस खाते से आपके पेमेंट कटेगा, तो आपको उसका नंबर फीड करना है यहाँ। उसके बाद करेंगे पे नाउ। पे नाउ ये फिर क्यूआर कोड है, आप इसे स्कैन करेंगे, क्योंकि इसका जो पेमेंट आप फोन पे के द्वारा कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसका समय होता है, ये देखा, टाइम से बिल टाइम आउट आफ्टर। अगर आप 3 मिनट के बाद, 2.5 मिनट, 3 मिनट के बाद आप फीस काटेंगे, तो आपका जो फीस नहीं लेगा, और आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप जो टाइम दिया गया है 3 मिनट का, उसी के अंदर आपको फीस डिपॉजिट करनी है। तो हम इसको क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो पा रहा, तो हम दूसरे ऐप से स्कैन करके देखेंगे इसको। स्कैन करने में थोड़ी समस्या हो रही है।
ये आप ध्यान रखें, क्योंकि स्कैन बहुत समय में हो पाया, इसलिए आप तुरंत ही जहाँ तक हो सके जल्दी से जल्दी स्कैन करके अपना पेमेंट पे कर दें, नहीं तो अलग से कोई और व्यक्ति द्वारा कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब हम फीस जमा कर रहे हैं फ़ोन पे के द्वारा। जैसे ही कंप्लीट, जैसे हम फ़ोन पे से फीस काट देंगे तो यहाँ से अपना ऑनलाइन ही हो जाएगा। अब यहाँ से फीस कट गई है, आप देखिए। फीस कटते ही ऑटोमेटिकली सिस्टम पे चालू हो जाएगा कि आपकी फीस प्रोसेसिंग में चली गई है। इस तरह से फिर आपका आपकी स्लिप निकली आएगी, बुकिंग प्राप्ति रसीद क्या आपकी फीस स्लिप है ये दे रखा रामपुर, आपकी 25 रुपये आपकी फीस कटी है। रिवर्सिबल एमबी पुलाव, मोल्ड बोर्ड पुलाव। तो आप इसको, इस रसीद को अपने पास सेव रख सकते हैं। जब आपको कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जाएगा तो आपको इसे रसीद को विभाग में, जो कृषि विभाग में जमा करना पड़ेगा, तभी आपको अनुदान मिल पाएगा। और कृषि, अन्य कृषि यंत्रों की बुकिंग करने के लिए भी जो फीस आपको पे करनी है, वो इसी तरीके से आपको फीस पे करनी है और इसी तरह से बुकिंग करनी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।